Hello students, welcome everyone to a new and fantastic session of Sir Odia YouTube channel. तो पिला माने आज सेशन रे आमे किछिटा MCQ प्रैक्टिस करबा। तो प्रैक्टिस करबा पूर्व मु तमन को कहि रखुची मु तमन को सहित क्वेश्चन डिस्कशन करिबी बट तुमे भी कोठी गोटे नोट करके लिखि थाओ तुमे केते मार्क्स सिक्योर करूछ देन लास्ट को मते कमेंट सेक्शन रे जणैबो तुमे माने केते मार्क्स किए केते ऑक्युपाई कलो ठीक अछि। तो आरंभ करिबा आज MCQ सीरीज। तो देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लानिंग बिफोर द टीचिंग गिव्स क्लियर आइडिया अबाउट डैश। तो टीचिंग पूर्व जो प्लानिंग टा सेटा कहा विषय गोटे क्लियर आइडिया दिए। सो क्वेश्चन कौन अच्छी प्लानिंग बिफोर टीचिंग गिव्स क्लियर आइडिया अबाउट आम जो पढ़ाऊँ पढ़ेबा पूर्व कौन गोटे प्लान बन के जाऊ जे आज क्लास रे मुझे कॉन्सेप्ट सरेबी पिला मानकु ए रिलेटेड पाठ कहबी आ ता विषय रे जति एक्टिविटीज गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक परफॉर्म करेबी। तो ऑप्शन कौन देछि देखो ऑप्शन देछि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग ऑप्शन 3 इवैल्यूएशन पैटर्न एंड ऑल ऑफ द एबव। तार राइट आंसर कौन हम ए क्वेश्चन राइट आंसर हम ए क्वेश्चन प्लानिंग बिफोर टीचिंग गिव क्लियर आइडिया ये सब गुड़ाक ऑप्शन ठीक हम दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग एज वेल एज इवैल्यूएशन पैटर्न सब गुड़ाक करेक्ट हम। तो राइट आंसर कौन ऑप्शन 4 दैट इज ऑल ऑफ द एबव। तो जो मैंने ये क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 4 बोल को चूज करिछ से मानक आंसर ठीक अछि। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज As per the suggestion of the National Curriculum Framework कौन NCF जोटा हितला 2005 रे तो the science curriculum should be आउथरे कहूची क्वेश्चन as per the suggestion of the National Curriculum Framework 2005 the science curriculum should be dash। तो ऑप्शन कौन देछि कंस्ट्रक्टिविस्ट देन टीचर सेंटर्ड ऑप्शन 3 एडा होची रोल लर्निंग बेस्ड देन ऑप्शन 4 इज एग्जाम ओरिएंटेड। तो ये चारटा ऑप्शन भीतर राइट आंसर कौन हम और राइट आंसर ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविस्ट। ओके सो as per the suggestion of the National Curriculum Framework 2005 the science curriculum should be constructivist। तो पिला माने ये क्वेश्चन जो पचारा फर्स्ट क्वेश्चन दे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एटा पचारि दीजिए को ईयर रे सेटा डेवलप्ड होता। तो आंसर आर मन रखिबो 2005 और कहा द्वारा होता NCERT द्वारा होता। क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। थर्ड क्वेश्चन इज as per Dr. Bloom the development of the individual occur in। तो कहा अनुसार डॉक्टर ब्लूम तांको अनुसार डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल अकर इन को जो गोटे इंडिविजुअल डेवलपमेंट टा केते बेले हुए। सो ऑप्शन कौन दीची ऑप्शन 1 कॉग्निटिव डोमेन देन अफेक्टिव डोमेन देन साइकोमोटर डोमेन देन ऑल ऑफ द एबव। तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम और आंसर हम ये क्वेश्चन ऑल ऑफ द एबव। तो जो मैंने ये क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 4 को चूज करिछ दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरिलेशन ऑफ साइंस कैन बी डन विथ कोरिलेशन ऑफ साइंस कैन बी डन विथ साइंस रिलेशन कहा सहित हो पारिबो कोरिलेशन ऑफ साइंस। ओके ऑप्शन कौन ओनली मैथमेटिक्स ओनली हिस्ट्री
नन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट एंड ऑल ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। खाली गोटे टॉपिक को तो नहीं कि केबे हे पारिबोनी, तो ओनली मैथमेटिक्स हबनी कि ओनली हिस्ट्री हबनी, ओनली देछि मींस एटा रॉन्ग। क्लियर? तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दुटा को कटि गला। देन देखिबा ऑप्शन 3 कोन, नन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। नन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट केमती हबो? स्कूल सब्जेक्ट बिना केमती हे पारिबो साइंस रो कोरिलेशन, तो ऑप्शन 3 भी रॉन्ग। तो बाकी रहा कौन, ऑप्शन 4 दैट इज ऑल ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। यस, दिस इज द राइट आंसर। माने स्कूल जो सब्जेक्ट गुड़ाक थाए से सबू सहित कहार कोरिलेशन हम, साइंस। सो कोरिलेशन ऑफ साइंस कैन बी डन विथ ऑल ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। क्लियर पिला माने? तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 4 चूज करिजो दे वर एब्सोल्युटली राइट। ठीक अछि, जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखि नबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि? Next question, the main principle of curriculum development is, तो curriculum development रो main principle कौन? तो ऑप्शन ए को 1 देछि, it should be actively centered, it should be student centered, it should be flexible and all of the above। तो it should be actively centered, एटा भी ठीक। it should be student centered हवा भी दरकार, it is also right। so इट शुड बी फ्लेक्सिबल हवा तो निहाती दरकार। तो जो करिकुलम डेवलपमेंट अच्छी तार मेन प्रिंसिपल कौन हम, ये सब गुड़ाक हम। तो राइट आंसर किए हम, ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव इज द करेक्ट आंसर, कारण ये सब गुड़ाक कंडीशन कौन करुच्ची, सैटिस्फाई करुच्ची। सो जो मैंने ऑप्शन 4 को चूज कर एज आंसर दे वर एब्सोल्युटली राइट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा, कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन? The branch of science are dash। तो साइंस रो ब्रांच गुड़ाक कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल ऑफ द एबव। तो फिजिक्स भी ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री भी ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी भी ब्रांच ऑफ साइंस, आउ तो सब गुड़ाक तो साइंस रो ब्रांच ना। तो आंसर कौन हम, ऑल ऑफ द एबव मीन्स ऑप्शन 4। तो फिजिक्स कार स्टडी को कह जाए, स्टडी ऑफ मैटर। हाँ, स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज फिजिक्स। केमिस्ट्री जी कि केमिकल रिलेटेड केमिकल रिएक्शन एगुड़ा सब केमिस्ट्री अंडर हो जाए। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, तो स्टडी ऑफ लाइफ को बायोलॉजी को अगेन दैट इज ऑफ 2 टाइप, गोटे है बॉटनी आ गोटे है जूलॉजी। तो बॉटनी क्या कहबा, स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट एंड इट्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी गुड़ाक। ठीक अच्छे। देन स्टडी ऑफ जूलॉजी कौन, स्टडी ऑफ एनिमल एंड देयर फिजियोलॉजिकल रोल, तो इज नोन एज जूलॉजी। सो द ब्रांच ऑफ साइंस आर कौन हम, ब्रांच ऑफ साइंस होची ऑल ऑफ द एबव। तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 4 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस आर डैश। जो एलिमेंट ऑफ कंटेंट तार एनालिसिस टा कोटा भी हम। तो ऑप्शन 1 कौन देछि, यूनिट, सब यूनिट, टॉपिक, एम एंड ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड, इवोल्यूशन पैटर्न एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये यूनिट, सब यूनिट, टॉपिक एटा तो हबनी, एटा हबनी मीन्स ऑल ऑफ द अबव कटिगला। एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव एटा भी हबनी। तो रहिला कोटा, बाकी बळिला कोटा एटा टीचिंग मेथड, टीचिंग एड, इवोल्यूशन पैटर्न। तो पिला माने बेसी स्मार्ट है कि समस्ते ऑल ऑफ एबव देछि माने आखि बंद करी मारदबनी, क्वेश्चन को टिके भल्ल भाबे बुझियो को चेष्टा करिवो। ठीक अछि। सो कोन थिला क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस आर टीचिंग मेथड, टीचिंग एड, इवोल्यूशन पैटर्न। क्लियर जिबा। तो जो पिला माने क्वेश्चन रो आंसर ऑप्शन 3 को चूज करछो दे वर एब्सोल्युटली राइट। जिबा देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। Next question, according to Dr. Bloom, knowledge comprehension, application, analysis, synthesis or evolution are the component of the dash domain। तो को डोमेन रो एगुड़ा कहूची सब कंपोनेंट गुड़ा। ऑप्शन कौन कौन देछि देखिबा। ऑप्शन देछि ऑप्शन 1 साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन एंड सोशल डोमेन। तो यही सब डोमेन भितर नॉलेज कंप्रेhension, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एजुकेशन इवोल्यूशन कहार कंपोनेंट, इट इज द कंपोनेंट ऑफ यस
कॉग्निटिव डोमेन। तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम ऑप्शन 3। तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 3 को चूज करिछ दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि? नेक्स्ट क्वेश्चन होची certain important discovery was done in the period of the rule of certain king. Here teacher correlates science with which subject? तो क्वेश्चन कौन देला? certain important discovery means बहुत important discovery हेइथिला केतेबेले जेतेबेले किछि पर्टिकुलर किंग माने रूल करूथिले, पर्टिकुलर राजा माने जेतेबेले देश रे शासन करूथिले सेतेबेले बहुत गुरुत्वपूर्ण डिस्कवरी गुडाक होउथिला। तो एमती टीचर कहिले तो एठी टीचर को सब्जेक्ट सहित लिंक करूचंती मीन्स पास्ट कथा कहउचंती नो डाउट पास्ट रो राजा महाराजा कथा कहउचंती। तो एटा को सब्जेक्ट हेतिबो? ऑप्शन देखो ऑप्शन कोन देछि? ऑप्शन देछि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो जनरली ए क्वेश्चन रो आंसर कोन हबो? आ आंसर हबो ए क्वेश्चन रो कोन? यस आंसर इज हिस्ट्री। तो certain important discovery was done in the period of the rule of certain king. King असला माने कौन सा हिस्ट्री ऊपर ही जड़ित ना। so certain important discovery was done in the period of the rule of certain kings. तो एटा को सब्जेक्ट सहित रिलेटेड टू हिस्ट्री। सो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 2 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि? The word science has been derived from Latin word dash. तो जो साइंस अच्छी ये जो वर्ड टा को वर्ड ये जो वर्ड साइंस ये साइंस टा को लैटिन वर्ड रो डेराइव होची। तो पिला माने मु तमन को आगरो ए कथा बहुत थर कहिची जति कि साइंस रे जति कि वर्ड गुडा को देखुचो जनरली से माने आइदर लैटिन वर्ड रो डेराइव हेतिबे और ग्रीक वर्ड रो डेराइव हेतिबे ग्रीक लैंग्वेज रो। काहे कि बिकॉज ए जो दीटा लैंग्वेज गुडा कहउचंदी ऑफिशियली डेड लैंग्वेज। तो काले से लैंग्वेज टा कंप्लीटली डेड हे जिवो सेथि पई कोन कराइची बहुत सारा वर्ड गुडा को साइंस रे से लैटिन लैंग्वेज आ ग्रीक लैंग्वेज रो डेराइव करे कि नि आछि। तो क्वेश्चन हमको पचरला द वर्ड साइंस हैज बीन डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डैश को लैटिन वर्ड रू साइंस टा बाहरी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइंसिया। ओके तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 2 को देचंती 2 को मेंशन करचंती दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is not a nature of science? ए तळ जो जति कि नेचर गुडा को देछि कोटा साइंस रो नेचर नुह। तो ऑप्शन कोन देला? साइंस इज डायनामिक, साइंस इज फ्लेक्सिबल, साइंस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस, साइंस चेंजेस आर एज पर द रिसर्चर। तो ए क्वेश्चन आंसर कोन हबो? तो कोन देछि? नॉट ए नेचर। क्लियर? not a nature of science. So science is dynamic, it is also nature of science. Science is flexible, it is also the nature of science. Science is always independent of time and place. एटा भी कौन गोटे नेचर ऑफ साइंस बट साइंस चेंजेस as for the researcher. This is the wrong, it is not the nature of science. तो जो पिला माने क्वेश्चन रो आंसर ऑप्शन 4 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देख? which of the following is not a nature of science? कौन देथिला? साइंस इज डायनामिक, साइंस इज फ्लेक्सिबल, साइंस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस, साइंस चेंजेस एज पर द रिसर्चर। तो आंसर कौन हम? से सेम क्वेश्चन टा रिपीट हो जाइए। साइंस चेंजेस एज पर द रिसर्चर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is not a characteristic of structure? structure रो कोटा अंक भितर characteristic नुह। तो ऑप्शन कौन दीची देखिबा? display the interrelationship among the disciplines branches, sub branches and unit and subunit. Then option B, contain properly structured arrangement of unit and subunit. Option 3, compact and meaningful
मेक द कंटेंट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम? तो ये क्वेश्चन आंसर हम क्वेश्चन कौन देता नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक माने ए क्वेश्चन आंसर हम यस ऑप्शन 4 मेक द कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कहार क्वेश्चन इटा यस which of the following is not a characteristic, that means a option 4 टा जोटा कि make the content complex and difficult to understand, it is not the characteristic of structure। जीवा next question को। A scientist discovers science fact and doesn't share with the humanity at large but instead demand money from the government। The scientist has is not swaying। तो गोटे साइंटिस्टा किसी साइंस डिस्कवरी कला और सेटा को से ह्यूमैनिटी अनुसार माने चारिआडे स्प्रेड कलानी कास तो शेयर कलानी बट इनस्टेड डिमांड मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट बट गवर्नमेंट टू से कौन अधिक टंका डिमांड कला। सो ये कौन देछि द साइंटिस्ट हियर इज नॉट शोइंग से कौन शो करूनी इंटीग्रिटी कोऑपरेशन कंसर्न फॉर लाइफ एंड ऑल ऑफ द एबव वैल्यू। ऑब्वियसली से किसी भी शो करनी सेल्फिशनेस देखौची तो कौन हम आंसर ए तीनटा हेनी दैट ए तीनटा जोगु नाही तार ए तीनटा। सो ऑल ऑफ द एबव वैल्यू इज द राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ए साइंटिस्ट शुड डैश डिस्कवरी विथ अदर्स। गोटे साइंटिस्टा कौन डिस्कवरी करिवो अन्य मानकठू। तो ऑप्शन कौन हाइड शेयर शो ऑफ डिसीव। तो a scientist should share discovery with others। से कौन करे तार निज डिस्कवरी गुड़ाक अन्य मान सहित शेयर करे ना कि लुचाए ना शो ऑफ करे। ठीक अच्छे तो जो मैंने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 2 चूज कर दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड नॉट बी ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साइंस क्लास। ये तले जी ऑप्शन देछि से भितरु कोटा साइंस क्लास रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुह। तो ऑप्शन कौन देछि लर्निंग एनवायरनमेंट वेलकमिंग एटीट्यूड पेरेंट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर बाय टीचर। तो क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर बाय ए टीचर। एटा गोटे साइंस क्लास रो कौन कैरेक्टरिस्टिक नुह। तो जो मैंने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 4 को चूज कर दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेसन नेचुरल रिसोर्सेस हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग वैल्यू। कहार वैल्यू को एटा हाइलाइट करे कोटा नेचुरल रिसोर्स। तो ऑप्शन कौन कौन देछि देखो प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ प्रिजर्वेशन ऑफ पीस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इक्वालिटी। तो राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन रो। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो नेचुरल रिसोर्सेस कौटी थाए नेचर थाए हाँ रिन्यूएबल रिसोर्सेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस एगुड़ाक विषय पढ़ावे नेचुरल रिसोर्सेस। तो एगुड़ाक कौटी रुहे एगुड़ाकर एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन पाई काम दिए। सो इट इज द नेचुरल रिसोर्सेस हाइलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। जो मैंने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 1 को चूज कर दे वर एब्सोल्युटली राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन द मेडिसिन इन्वेंटेड फॉर सर्टेन डिजीज आर हेल्पफुल टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। द वैल्यू ऑफ डैश इज हाइलाइटेड हियर। तो पूरा जो मेडिसिन गुड़ाक कहीं इन्वेंटेड है किछटा डिजीज पाई जोटा कि पूरा ह्यूमन एंटायर पूरा समग्र विश्व को कौन से हेल्पफुल कला। सो ये जो वैल्यूटा से कौन हाइलाइटेड करे। ऑप्शन ए प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट ऑप्शन बी कंसर्न फॉर लाइफ ऑप्शन सी ऑनेस्टी एंड ऑप्शन 4 दैट इज इंटीग्रिटी। तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम यस एंड द आंसर इज ऑप्शन 2 कंसर्न फॉर लाइफ। तो जो पिला मैंने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 2 को चूज कर दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी।
which of the following are the applications of science? साइंस रो ए तଳ भितर जो ऑप्शन गुड़ाक देछि ता भितर एप्लीकेशन कोटा तो ऑप्शन ए इंडस्ट्री एंड एजुकेशन, ऑप्शन 2 रिसर्च एंड हेल्थ केयर, ऑप्शन 3 नेशनल सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर कौन हम? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द एबव। तो जो पिला माने ऑप्शन 4 को चूज करिछ दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। The chairperson of National Steering Committee for NCF 2005 was dash। तो chairperson नेशनल स्टीयरिंग कमिटी रो किए थिले? तो ऑप्शन कौन? डॉक्टर सीवी रमन, सॉरी सर सीवी रमन, सर जेपी नायक, प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर रघुनाथ मैसेलकर। ओके तो राइट आंसर कौन हम? राइट आंसर इज प्रोफेसर यशपाल was the chairperson of National Steering Committee for NCF 2005 sorry। your next question। At the primary stage, that means 1st to 5th, science should be taught as science को भला पढ़ेवा दरकार। ऑप्शन 1 फिजिक्स, ऑप्शन 2 जनरल साइंस, ऑप्शन 3 एनवायरमेंटल स्टडी एंड ऑप्शन 4 सोशल साइंस। तो यही क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम? एट द प्राइमरी स्टेज साइंस शुड बी टॉट एज एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस हिसाब से पढ़ा जावा दरकार। क्लियर पिला माने बुझी पारलो? जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन होची स्टूडेंट शुड एक्वायर एक्सपेरिमेंटल स्किल सच एज। स्टूडेंट माने को एक्सपेरिमेंटल स्किल को एक्वायर कले? लाइक हैंडलिंग apparatus को हैंडल करबा सीखी गले, apparatus ऑफ इंस्ट्रूमेंट को, देन अरेंजिंग द apparatus फॉर एक्सपेरिमेंट। गोटे गोटे एक्सपेरिमेंट करिया को से माने apparatus को अरेंज करबा को लागि पड़ले, प्रिजर्विंग apparatus केमती सेटा नष्ट न होबो भांगीबोनी से प्रति कोन सेटा को ध्यान देले, प्रिजर्व करबा को लागिले, प्रिजर्विंग apparatus chemicals and specimen model। सो क्वेश्चन देछि दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस इज असाइन्ड फॉर कहा पई थाए। ओके तो देखो देछि हैंडलिंग apparatus तो केबे भी प्राइमरी स्टूडेंट माने को apparatus और इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करिया को दिया हबनी, सो प्राइमरी स्टूडेंट हबनी। देन देछि जूनियर कॉलेज स्टूडेंट, सीनियर कॉलेज स्टूडेंट आ देछि सेकेंडरी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन राइट आंसर कौन हबो? राइट आंसर हम क्वेश्चन ऑप्शन 4 माने सेकेंडरी स्टूडेंट। तो टिके बड़ हेले से माने कोन apparatus को हैंडल कर शिखिथिबे, इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करि पारथिबे, apparatus को एक्सपेरिमेंट में अरेंज करि पारथिबे और apparatus को प्रिजर्व करके रखुथिबे और केमिकल स्पेसिमेन मॉडल से सब को से माने कोन प्रिजर्व करके रखुथिबे। तो एटा किए करि पारे? सेकेंडरी स्टूडेंट माने करि पारंती। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आज पर डॉक्टर ब्लूम एफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड विथ डैश। डॉक्टर ब्लूम को अनुसार एफेक्टिव डोमेन टा कहा से तो कोटा एफेक्टिव डोमेन। ओके क्लियर एफेक्टिव डोमेन। तो राइट आंसर हम ए क्वेश्चन रो यस फीलिंग्स। feelings। so as per Dr. Bloom affective domain is related with feelings। जो माने क्वेश्चन रो आंसर ऑप्शन 3 को चूज करजो दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए ग्रॉस एंड और फाइन मोटर स्किल सच एज कोऑर्डिनेट, डेक्सटेरिटी, स्ट्रेंथ, मैनिपुलेशन एंड स्पीड आर डेवलप्ड थ्रू कहा थ्रू दे कि सेटा डेवलप हुए देखिबा। ऑप्शन ए कॉग्निटिव डोमेन, ऑप्शन बी एफेक्टिव डोमेन, ऑप्शन 3 साइकोमोटर डोमेन एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइकोमोटर डोमेन। क्लियर। सो फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स सच एज कोऑर्डिनेट, dexterity, strength, manipulation and speed are developed through from psychomotor reason। तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 3 को देइछो दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि
While discussing the generation of electricity, a visit is paid to the local power station or a hydroelectric generator. Here, following type of correlation takes place. तो एटा को टाइप डिस्कशन जमती कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन ला ए विजिट इज पेड टू द लोकल पावर स्टेशन को किछिटा पेमेंट दियाला और ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर तो एटा कौन टेक्स प्लेस करिवो हियर फॉलोइंग टाइप ऑफ कोरिलेशन को टाइप रो कोरिलेशन within the subject within with other subject with daily life and none of the above तो a question right answer कौन होबो with daily life okay while discussing the generation of electricity a visit is paid to the local power station or a hydroelectric generator here following type of which here को type of correlation दिखाउची with daily type of correlation तो जो मैंने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 3 को चूज करछो they were absolutely right बापरे तो क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ टीचिंग साइंस तो साइंस पढ़िबार मेन एम कौन तो देखिबा कौन कौन ऑप्शन देछि डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक टेम्पर यस एटा गोटे एम ऑफ द टीचिंग साइंस नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी aesthetic sense and creativity in science and have ठीक acquiring the skill to understand the method and process science that lead to exploration generation and validation of knowledge in science it is also correct then relating science education to the environment जो एनवायरमेंट कौन थी नेचुरल एनवायरमेंट एज वेल एज आर्टिफिशियल एनवायरमेंट थी सो रिलेटिंग साइंस एजुकेशन टू द एनवायरमेंट इट इज भी ठीक सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ आम दैनंदिन जीवन में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होची जो साइंस पढ़ा द्वारा कौन ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाए सो यहाँ भी ठीक सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर ठीक अच्छे तो ये क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन यहाँ 25 रो राइट आंसर होची ऑल ऑफ दिस Then next question, photosynthesis occur in dash. Photosynthesis कौन? Photosynthesis is the process in which green plants synthesize their own food by absorbing carbon dioxide, water, sunlight in the presence of कोडी तार लोकेशन क्लोरोप्लास्ट होची ना लोकेशन सो फोटोसिंथेसिस टा कोडी देखा जाए फोटोसिंथेसिस occur in chloroplast ओके जो गोल्गी बॉडी यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानी थी गोटे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर बुझी पारलो सो फोटोसिंथेसिस कोड देखा जिवो क्लोरोप्लास्ट रे देखा जिवो क्लोरोप्लास्ट कोडी थाए गोटे प्लांट बॉडी रो लीफ पोर्शन रे थाए क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस डैश तो गोटे ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस करिवार गोटे ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन तो ऑप्शन कौन कौन देछि 25 to 35 डिग्री सेल्सियस 10 to 15 डिग्री सेल्सियस 35 to 40 डिग्री सेल्सियस 20 to 25 डिग्री सेल्सियस तो क्वेश्चन राइट आंसर कौन होबो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ओके तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन डी को चूज करछो दे वर एब्सोल्युटली राइट The Bohr model gave way to the theory atom which is called as dash. तो बोर मॉडल जो देइथिले एटम रो थ्योरी पई सेटा को कोन कोनती ए क्वांटम मैकेनिक्स बी बोर मॉडल सी एटम थ्योरी ऑप्शन डी एटॉमिक स्ट्रक्चर and the right answer is which is called as the Bohr model gave way to the theory of atom which is called as quantum mechanics क्लियर पिला माने बुझी पारलो तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए को चूज करछो दे वर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स विथ अ डेफिनाइट रिदम दिस इज कॉल्ड डैश ऑफ हार्ट ओके तो हार्टा कौन कॉन्ट्रैक्ट करे संकुचित हुए और प्रसारित हुए बंद हुए खोले चली थाए फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ
तुम हाथ मुठा कर तो जी बड़ हाथ मुठा देखा जाऊँगी तुम हार्टर साइज से सो हार्ट कंट्राक्ट एंड रिलैक्स विद इन ए डेफिनेट रिदम दिस इज कॉल्ड डैश दिस इज कॉल्ड बीटिंग ओके हार्ट बीट बढ़ी गलानी कहना लोक तो कथा कथा कुकुर फुकुर किए गोड़े कि दौड़े खेलिले हार्टर बीट बढ़ी जाए सो यहाँ हूँ राइट आंसर बीटिंग ओके बीटिंग क्लियर तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अरे अरे नेशनल साइंस डे के सेलिब्रेशन हुए 28 फेब्रुआरी कौन कौन ऑप्शन देता 28 फेब्रुआरी 5 जून 21 जून 31 डिसेंबर तो राइट आंसर कौन हम 28 फेब्रुआरी नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सीवी रमन्स कंट्रीब्यूशन इन फाइंडिंग आउट द थ्योरी ऑफ डिस्पर्सल ऑफ लाइट इज डैश तो सीवी रमन जो तांकर कंट्रीब्यूशन देइथिले जेमति कि डिस्पर्सल लाइट रे तो से कहारो डिस्पर्स सेटा काहाको दैट इज बेस्ड अपॉन यूनिवर्सल अप्रोचेस ओके यूनिवर्सल अप्रोचेस तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 4 को देजो ऑप्शन 4 दे वर एब्सोल्युटली राइट जी नेक्स्ट क्वेश्चन द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड तो एनर्जी को ना क्रिएट करी होबो ना डिस्ट्रॉय करी होबो बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एटा होची कहारो this is the law of conservation of conservation of energy that means energy that can neither be created nor be destroyed it can be transformed from it can be one form to another ठीक अच्छे तो जो पिला मैंने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 3 को चूज कर दे वर एब्सोल्युटली राइट जी नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम को पूरा ना कौन ऑप्शन कौन कौन देछि देखिबा अबुल जकीर जलाउद्दीन कलाम दिस इज रॉन्ग अबुल फकीर जनुलाबिन अब्दुल कलाम अबीर शकीर जैनुलाब्दीन कलाम नॉन ऑफ दिस तो ए क्वेश्चन राइट आंसर कौन होबो राइट आंसर इज अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ठीक अच्छे तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी को चूज कर दे वर एब्सोल्युटली राइट जी नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड डॉक्टर अब्दुल कलाम स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग तो कौटी डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ी ऑप्शन कौन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ओके मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च तो ये क्वेश्चन राइट आंसर कौन होगा राइट आंसर इज मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रॉन्स हैव डैश न्यूट्रॉन तो गोटे एटम भितर कौन कौन थाए सेंटर न्यूट्रॉन थाए देन ता चारियाडे प्रोटॉन और ता चारियाडे इलेक्ट्रॉन तो जो इलेक्ट्रॉनटा नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉनटा पॉजिटिव चार्ज ओके तो बाकी जो रहिला न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज न्यूट्रॉन रो किछि चार्ज ही नहीं क्लियर जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि which among the given element has the highest atomic radius तो ये जति के ऑप्शन देछि समान भितर से हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस कहार ऑप्शन 1 सिलिकॉन ऑप्शन 2 मैग्नीशियम ऑप्शन 3 फास्फोरस ऑप्शन 4 एल्युमिनियम तो क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 दैट इज मैग्नीशियम क्लियर जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन को मैग्नेट आर मेड अप ऑफ व्हिच मटेरियल तो जो मैग्नेटा को मटेरियल रे तैयारी होता है ऑप्शन कौन कौन देछि देखिबा ऑप्शन देछि आयरन कोबाल्ट निकेल ऑल ऑफ द अबव अरे मैग्नेट रे आयरन भी थाए कोबाल्ट भी थाए निकेल भी थाए तो सब गुडा को तो प्रेजेंट अछि तो राइट आंसर कोन हो ऑप्शन 4 दैट इज ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश ईस्ट को
कहार प्रोडक्शन करने निया जाए ऑप्शन शुगर अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन तो राइट आंसर कौन हम येस द राइट आंसर इज अल्कोहल सो ईस्ट को ये कल्चर करा जाए जेहेतु मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल हम सो ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कहार प्रोडक्शन अल्कोहल प्रोडक्शन सेटा को यूज करा जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ऑफ द आई व्हिच कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इज कॉल्ड तो देखिए जो आमर बेले बेले आखिरे किए गोटे इंटेंशनली लाइट पकाउथबो टॉर्च पकाउथबो आम लाइट आम आखिटा कौन ऑटोमेटिक कंट्रोल कर दिए बंद कर दिए आखि सो पार्ट ऑफ द आई को आखिर से को पार्टा जोटा कि कौन करे व्हिच कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इज कॉल्ड जोटा कि लाइट एंट्री करिया को दिए और दियोनी ताको अरे कौन होला ताको कौन कहती दैट इज नोन एज that is known as iris okay so part of the eye which control the light entering is called iris clear जो मैंने ऑप्शन ए को चूज कर दे वर एब्सोल्युटली राइट जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देयर आर डैश क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट रो केतरा क्लासेस अच्छी तो ऑप्शन कौन देछि 5 6 12 2 तो राइट आंसर कौन हम येस राइट आंसर देखा गला राइट आंसर होची 5 तो देयर आर 5 क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट ठीक अच्छे तो पिला माने मते फटाफट कमेंट सेक्शन रे जणाओ ए जो 5 टाइप रो वर्टिब्रेट सॉरी 5 टाइप रो क्लास अछंदी वर्टिब्रेट रो तो से क्लास गुडा को कौन कौन मते फटाफट एबे ही कमेंट सेक्शन रे लिखि कि दियो ओके तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ये जो प्रोसेस होची बॉडी रे जो फर्मेंटेशन गुडा को अछि एटा को किए फर्स्ट डिस्कवर करथिले तो ऑप्शन गुडा कोन ऑप्शन एडवर्ड जेनर लुईस पास्चर रॉबर्ट कॉच एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन राइट आंसर इज लुईस पास्चर ओके तो लुईस पास्चर कौन करथिले प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन को सी डिस्कवर करथिले जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर एडवर्ड जेनर डिस्कवरी वैक्सीन फॉर तो एडवर्ड जेनर कहार वैक्सीन तैयारी करथिले डिस्कवर करथिले स्मॉल पॉक्स रेबीज एंथ्रैक्स एंड पोलियो तो राइट आंसर इज स्मॉल पॉक्स सो स्मॉल पॉक्स डिस्कवर्ड वैक्सीन कहा सॉरी स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को The portion of conversion of light into alcohol is called dash. The process of conversion of sugar into alcohol. तो शुगर रु चीनी रु अल्कोहल फॉर्मेशन होबा को प्रोसेस को कौन कहते ऑप्शन कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑप्शन 2 मोल्डिंग ऑप्शन 3 फर्मेंटेशन ऑप्शन 4 इन्फेक्शन तो राइट आंसर कौन हम यस राइट आंसर इज फर्मेंटेशन क्लियर सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल को कौन कह जाए फर्मेंटेशन बोली कह जाए जो मैंने ऑप्शन 3 को एज अ आंसर चूज करिछ दे वर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगल फ्लावर बट ए ग्रुप ऑफ फ्लावर तो मन को भितर कोटा गोटे सिंगल फ्लावर नुहे बट एटा कोन गोटे ग्रुप ऑफ फ्लावर तो कौन देछि ऑप्शन रोज दातुरा चाइना रोज सनफ्लावर रोज जानिथिबो सब नॉर्मली गोला फूल दातुरा जो दुदुरा फूल दुदुरा फूल न था एमती पूरा फनेल शेप है कि तार ये कैलिक्स गुड़ाक लगी थाए ओके तो चाइना रोज दातुरा तो ये क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4 सनफ्लावर गोटे सिंगल फ्लावर नुह से गोटे ग्रुप ऑफ फ्लावर तो जो मैंने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 4 देते दे वर एब्सोल्युटली राइट जी नेक्स्ट क्वेश्चन को next question is which among the following
सेंटेंस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस और टेक्नोलॉजी भितर जो रिलेशन को डिस्क्राइब करिया पई ए भितर को स्टेटमेंट ठीक टेक्नोलॉजी इज ए मोर प्रिमिटिव प्रोसेस एज कंपेयर टू साइंस ऑप्शन 2 science is the knowledge and technology is the application of that knowledge science is a broader and technology is specific then science is ancient technology is recent science and technology are independent branches of study with none connection the right answer kon hobo right answer is science is the knowledge okay science is the knowledge and technology is the application of the knowledge science is a broader and technology is specific jiba next question ku next question the bicycle is moving on the straight road at a constant speed गोटे bicycle टे गोटे cycle टा गोटे straight road रे move करूची केमिति गोटे constant speed रे move करूची so the wheel of the cycle exhibit कोन option circular and translational motion circular translational and periodic motion translational and periodic motion and circular and periodic motion तो पिला माने देखो circular motion भी translational motion भी आउ periodic motion भी तीनटा जिंस को से कौन करछि ये करूछि एनालिसिस करूछि तो ये तीनटा जको मोशन कोठी होछि ए देखो ऑप्शन 2 रे दैट इज सर्कुलर ट्रांसलेशनल एंड पीरियोडिक मोशन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द एग ऑड वन आउट चूज द ऑड वन आउट ऑप्शन कौन दीची एग एम्ब्रियो ओवम गैमेट कोडा ऑड वन एग ना एम्ब्रियो ना ओवम ना गैमेट तो राइट आंसर इज एग्जैक्टली राइट आंसर होची एम्ब्रियो तो जो मैंने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 2 को चूज करछो दे वर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन अच्छी चूज द करेक्ट लीफ चूज द करेक्ट लीफ रूट पैटर्न फॉर बैम्बो बाउंस गछर लीफ केमती थाए तो ऑप्शन कौन देछि पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट रेटिकुलेट वेनेशन टैप रूट पैरेलल वेनेशन टैप रूट और रेटिकुलेट वेनेशन फाइब्रस रूट तो आमे जदि रूट लीफ और रूट को एनालिसिस करबा तो बैम्बो रो लीफ केमती थिबो पैरेलल वेनेशन थिबो तो देखो एटी कोटी कोटी पैरेलल वेनेशन देछि एटी गोटे देछि और एटी गोटे देछि दैट मींस ए ऑप्शन गुडा कर रॉन्ग काटी दो देन लीफ पैटर्न देछि सॉरी रूट रो पैटर्न देछि रूट रो पैटर्न कोन फाइब्रस रूट थाए ना टैप रूट थाए तो बाउंस गछरे जनरली फाइब्रस रूट थाए तो राइट आंसर कोन हबो राइट आंसर इज पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ ए जिंजर तो ए भितरु को कोटा जो फॉलोइंग जति ऑप्शन देछि कोटा गोटे रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ ए जिंजर कोटा गोटे रिप्रोडक्शन रो पार्ट तो ऑप्शन कौन देछि देखिबा ऑप्शन देछि रूट लीफ स्टेम एंड सीड तो राइट आंसर कौन हबो एंड द राइट आंसर इज स्टेम इज द रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ ए जिंजर क्लियर then eta ajiro session ro last question that is in plant and trees water grow of height due to suction pull which of the following phenomenon causes this suction pull okay so option kon dechi transpiration photosynthesis respiration absorption so in plant and tree water goes up वाटर टा ऊपर को जाए कौन पाई ड्यू टू सक्शन पुल तो एमान को भितर को फेनोनटा से सक्शन पुल को कौन तार कारणटा कोटा तो आर कारण होची ट्रांसपिरेशन तो ट्रांसपिरेशन कौन ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द इवापोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट मीन्स पानीटा कौन हम वेपर वे रे गछर एरियल पार्ट जी तार बाहर भाग जी पार्ट अच्छी से पार्ट से कौन इवापोरेट हो जाए सो से प्रोसेस को आम ट्रांसपिरेशन को तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 1 को चूज कर दे वर एब्सोल्युटली राइट तो मत फटाफट कमेंट सेक्शन रे जणाओ
को पिला केते मार्क सिक्योर कल बिल्कुल भी पिला माने चीटिंग करबनी ऑनेस्टली मत मेसेज करिवो कि केते मार्क सिक्योर करछो यदि चैनल को सब्सक्राइब करनो चैनल को सब्सक्राइब कर दबो आउ ए भले जदि क्लासेस दरकार निहाती भाबे मते कमेंट सेक्शन रे जणेबो ठीक अछि आउ जो माने ऑलरेडी आम सहित कनेक्टेड होगी अच्छ से माने सेमानकु भी रिक्वेस्ट जे से माने चैनल को माने जो आज क्लास को निहाती भाबे वीडियो को लाइक कर दबो आउ शेयर करिवो निज फ्रेंड सर्कल रे तमरो जते भी कनेक्शन अछंती समस्ते जो माने प्रिपेयर करूचंती जो माने तम सांग माने हला समस्त तो शेयर करबा को जमा भी भूलिबा प्लांट एंड ट्रीज वाटर ग्रोज अप हाई ड्यू टू सक्शन पुल तो प्लांट और ट्री मान को केस रे कौन हुए वाटर टा तलू ऊपर को जाए कहीं भी सक्शन पुल जो सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन कॉजेस दिस सक्शन पुल तो ये सक्शन पुल पाई को फेनोमेनन टा कॉज करे तो ऑप्शन कौन देची ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन अब्जॉर्प्शन तो राइट आंसर कौन हम तो राइट आंसर ये क्वेश्चन रहउची ट्रांसपिरेशन क्लियर तो ट्रांसपिरेशन कौन इट इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर in the form of water vapor from the aerial part of the plant like leaf stem okay means water ta kon hobo evaporate hobo कोठो evaporate hobo plant रो aerial part रो means plant रो जितकी बाहर portion रे जितकी part जाको देखा होचंती सेही जगह रो सब evaporate होबो but in the form of water vapor जो water टा released होबो से water vapor हिसाब रे released होबो से प्रोसेस को हमें कौन कहू ट्रांसपिरेशन तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 1 को चूज करिचो से मानकर आंसर ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तो प्रथमे निजे टिके टिके क्वेश्चन पढिबो देन मेंशन करके लखिथिबो तमरो ऑप्शन ता तमे कोटा को चूज करूचो तापरे रेक्टिफाई करो सेटा को क्वेश्चन ठीक अछि कि क्वेश्चन भूल अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन next question is dash is a teacher centered method of teaching science को जो मेथड टा टीचर सेंटर मेथड माने साइंस पढ़िला बेले टीचर सेंटर मेथड कोटा तो कौन ऑप्शन देची डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जर्नी मेथड नरेशन मेथड इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड तो कोटा हब राइट आंसर एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नरेशन मेथड कारण यही सबू जो ऑप्शन गुड़ाक अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की जर्नी मेथड की इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड यही सबूटी कौन हुए एटा होची स्टूडेंट सेंटर माने एटी डेमोन्स्ट्रेशन कहा को करा जाए स्टूडेंट मान को करा जाए स्टूडेंट माने सिखिया पई करा जाए तो ओनली जो नरेशन मेथड होची टीचर सेंटर कारण से टीचर ही नरेट करी 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 चलीथिबे कोठी इन द क्लासरूम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को एटा हबो फॉलोइंग हैला which of the following limitation of narration method limitation ठीक अछि तो कौन देछि involves one way communication skill teaching become difficult encourage student passiveness and all of above तो all of above is the correct सब ऑप्शन गुडा को ताको बाहर करछि ठीक अछि तो जो पिला माने क्वेश्चन रो आंसर ऑप्शन 4 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट जिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को next question is dash involve mean which involve the process of performing and explaining the experiment by the teacher for the whole group को method रे टीचर माने कौन करंती किछि परफॉर्म करंती और एक्सप्लेन करंती एक्सपेरिमेंट पूरा ग्रुप पाई तो फर्स्ट ऑप्शन कौन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सेकंड ऑप्शन जर्नी मेथड थर्ड ऑप्शन नरेशन मेथड एंड फोर्थ ऑप्शन इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड तो राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन राइट आंसर इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन माने कौन टीचर कौन करुवे किछि गोटे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करुवे आउ ताकू पिला मानन को बुझाउथिबे सो सेटा हला एक्सपेरिमेंट मेथड तो एक्सपेरिमेंट मेथड इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एंड एक्सप्लेनिंग द एक्सपेरिमेंट बाय द टीचर फॉर द होल ग्रुप क्लियर जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 1 को चूज करिचो से मानो को आंसर ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन
ए गुड डेमोन्स्ट्रेशन मस्ट बी को डेमोन्स्ट्रेशन गोटे गुड डेमोन्स्ट्रेशन हो पार तार कौन कौन क्राइटेरिया अच्छे ऑप्शन देख ऑब्जेक्टिव बेस प्री प्लान डेमोन्स्ट्रेशन sequential arrangement of apparatus all of the above objective based এটা হচ্ছে good demonstration pre planned demonstration କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ then sequential arrangement of apparatus जो apparatus हमको दरकार से लाइन वाइज रखिदेबा गोटे पर गोटे यूज करवा सो ऑल ऑफ above होची राइट आंसर सो गुड डेमोन्स्ट्रेशन केतेबेले हबो जेतेबेले ए सब गुडाक सीक्वेंस रे प्रेजेंट थिबो तो जो पिला माने ऑप्शन डी चूज करछो दे वर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल्स ऑफ टीचिंग आर डैश जो मॉडल अच्छी टीचिंग रो सेटा कोन तो फर्स्ट ऑप्शन कोन देछि प्रैक्टिस मेथड प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च बेस्ड टीचर सेंटर्ड एंड स्कूल बेस्ड केबे भी स्कूल बेस्ड नो ओके प्रैक्टिस बेस्ड नो टीचर सेंटर्ड भी नो तो आंसर कौन हम रिसर्च बेस्ड तो मॉडल ऑफ टीचिंग इज ऑलवेज रिसर्च बेस्ड जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 2 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन डैश गिव द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर मॉडल को सिस्टम टा गोटे कौन दब पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर मॉडल रो परफेक्ट पर्टिकुलर एप्लीकेशन को से इंडिकेट करूथबो तो ऑप्शन कौन सोशल सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन ऑब्जेक्टिव एंड सिंटैक्स तो राइट आंसर कौन तो राइट आंसर होची प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन give the purpose of the application of particular model गोटे particular model पई ए सब purpose टा कोठो आसीबो principle of reaction रो क्लियर पिला माने बुझी परलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन को next question is CAM concept attainment model was developed by तो जो CAM concept को किए डेवलप करथिले तो ऑप्शन देछि ब्रोसी जॉयसी एंड मार्शावेली ऑप्शन 2 जेरोमी वर्नर ऑप्शन 3 हिल्डा तावा एंड ऑप्शन 4 शचमैन तो क्वेश्चन राइट आंसर कौन हबो तो राइट आंसर होछि क्वेश्चन रो ऑप्शन 2 जेरोमे ब्रूनर ठीक अच्छे तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 2 को चूज करिचो दैट मींस काम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल वाज डेवलप्ड बाय के ब्रूनर क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन next question is which of the following is not a syntax in CAM कोटा not syntax देची is not a syntax clear तो first option presentation of data and identification of concept then testing attainment of the concept analysis of the thinking strategy and appreciating participant तो right answer कौन होगा which of the following is not a syntax कोची not a syntax means that is appreciating participant मन को केबे appreciate करिवनी that is not the syntax in CAM clear बुझी पारलो जीवा next question को inductive thinking method is said to be based on जो inductive thinking method टा कहाँ पर बेस था ओके फर्स्ट ऑप्शन मूवी सेकंड साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट थर्ड साइकोलॉजी ऑफ टीचर फोर्थ साइकोलॉजी ऑफ पेरेंट्स तो जनरली गोटे थिंकिंग टा इंडक्टिव थिंकिंग मेथड टा कहाँ पर बेस्ड करे मूवी ऊपर केबे बेस्ड हि नथिबो आउ टीचर पेरेंट मानकर रोल कौन किसी नहीं सो करेक्ट आंसर इज साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट माने स्टूडेंट मानक साइकोलॉजी उपरे ए जो इंडक्टिव थिंकिंग टा रिलेट करे सेटा ता ऊपर बेस्ड क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 2 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट
तो पिला माने तमाने निजे निजे मेंशन करूछ ना कहार केतिकी मार्क आसुची पूरा लास्ट को जेतेबेले आमे कंप्लीट पूरा करि सारिबा क्वेश्चंस देन मते कमेंट सेक्शन रे जणैबो के केते मार्क्स आनिलो। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। Dash is not only one of the latest teaching method in science but also very essential life skill। तो एमान को भितरु कोटा खाली लेटेस्ट टीचिंग मेथड नुह वेरी लाइफ पे बहुत एसेंशियल स्किल भी। तो ऑप्शन ए इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन रो एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टा खाली गोटे लेटेस्ट टीचिंग मेथड साइंस रो नुह बट एटा एसेंशियल ऑफ लाइफ कहीं कहला कारण जीवन में जिते भी किसी प्रॉब्लम आसीबो माने लाइफ रो जिते आगो आगो बढ़िबो प्रॉब्लम टा सेमिति बढ़ी बढ़ी जीवो। तो से प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी टा थिले कोन हबो लाइफ टा इजी हे। क्लियर बुझी पारलो। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। Dash method involve doing a small project by student। को मेथड रे पिला मानक द्वारा गोटे छोटो प्रोजेक्ट तैयारी करे छे। फर्स्ट ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन 2 प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन 3 नरेशन मेथड, ऑप्शन 4 डिस्कवरी मेथड। तो राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन रो एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ओके प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग it is the method that involve doing a small project by student। ए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रे कोन पिला माने छोटे छोटे प्रोजेक्ट करंती मॉडल गुडा को करंती जदर कि कोन हबो से माने से कांसेप्ट प्रति जो टॉपिक पढाउतबो जो सब्जेक्ट पढाउतबो ता प्रति अधिक अट्रैक्ट हेबे। सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड इन्वॉल्व डूइंग ए स्मॉल प्रोजेक्ट बाय स्टूडेंट। क्लियर। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। Following which of the following are the merits of project based learning method। project based learning method रो कोटा गोटे मेरिट टे। फर्स्ट ऑप्शन कौन देछि देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट, इंटरेस्टिंग, नॉलेज रिटेन इन द मेमोरी फॉर लॉन्गर टाइम एंड ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर कौन हबो कोटा। तो देखो ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अछि एटा गोटे मेरिट ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड। इंटरेस्ट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। नॉलेज रिटेन इन द मेमोरी फॉर लॉन्गर टाइम मीन्स एटा भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। तो आंसर हे जिवो ऑल ऑफ द अबव। पिला माने क्वेश्चन रो ऑप्शन देखि कि मारिबो सब बेले ऑल ऑफ द अबव नले बेले बेले ऑप्शन रॉन्ग थाई कि भी ऑल ऑफ द अबव मार दे आ हमें खुशी रे ऑल ऑफ द अबव अछि कहि कि हमें सेरा को चूज भी कर दो। ठीक अछि। तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग केयर शुड बी टेकन व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। को केयरटा नबा जीवा निया जीवा दरकार जेतबेले आमे किछि गोटे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिबा। तो कोन अछि वेयर आई प्रोटेक्टिंग ग्लास, हैंड प्रोटेक्टिंग ग्लव्स एंड एप्रॉन इन लैब। एटा तो ठीक अछि आखि रे ग्लास पिंदिबा, हाथ रे ग्लव्स पिंदिबा आ एप्रॉन पिंदिबा लैब रे। डू नॉट हैव एनी फूड और ड्रिंक नियर द एक्सपेरिमेंटेशन। एटा भी ठीक अछि खाइला खाद्य खाइला बेले न सॉरी एक्सपेरिमेंट कला बेले किछि सेठी खाद्य खाइबा कि किछि पानी पानी पीबा कथा नुह। देन एक्सपेरिमेंट मस्ट बी डन अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर। एग्जैक्टली माने बिना टीचर रे केबे भी एक्सपेरिमेंट करबा दरकार नै कारण करबा आवश्यक नुह कारण किछि कोन प्रॉब्लम हेले टीचर मैनेज करि परिबे। ठीक अछि। तो राइट आंसर कोन हबो ऑल ऑफ द एबव। सबु केयर गुडा को नबजिया दरकार केतेबेले जेतेबेले आमे किछि गोटे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करछु। क्लियर बुझी पारलो। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट कौन इम्प्रूव करे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लाइफ स्किल, टेक्निकल स्किल। तो राइट आंसर कौन हबो एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्जर्वेशन स्किल।
गोटे जिनस को आम ऑब्जर्व करके रखिले ऑब्जर्व करके रहिबा तार केते चेंजेस आसुची केते चेंजेस आसुनी सेटा केते फुलफिल करूची आम एम को आम किसी गोटे एक्सपेरिमेंट करबा पूर्व फर्स्ट आम मन रे गोटे जिनस थाए एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखू एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट काहे लिखू मींस आम एक्सपेरिमेंट रे हमर एम कोन आम कोन एनालिसिस करबा को चाहूचू तो ऑब्जर्वेशन एथि पई करा जाए आम सेटा चेक करू जे हमर जो एम थिला सेटा को फुलफिल करूची ना करू नाही सो एक्सपेरिमेंट कोन इनपुट करबो ऑब्जर्वेशन स्किल को इम्प्रूव करिबो क्लियर तो जो माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 1 को चूज करिछो दे वर एब्सोल्युटली राइट जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर रोल प्ले ऑप्शन देखिबा ऑप्शन 1 अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर प्रॉपर्ली फिजिकल एनवायरनमेंट स्टेज कस्टम्स एंड एक्सेसरीज तो राइट आंसर कोन होबो क्वेश्चन रो द राइट आंसर इज अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर प्रॉपर्ली जनक कैरेक्टर को भल से बुझीबा दरकार तो यहाँ हूँ कौन पचारा क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर रोल प्ले तो रोल प्ले ए कैरेक्टरटा हाईली एसेंशियल क्लियर जो पिला माने ऑप्शन 1 चूज करिछो दे वर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रामा रिक्वायर ड्रामा पाई कौन दरकार प्रॉपर स्क्रिप्ट एक्जाक्टली प्रॉपर स्क्रिप्ट दरकार रिहर्सल विदाउट रिहर्सल तो केबे ड्रामा ही परिबोनी देन प्रॉपर कस्टम जनरली प्रॉपर कस्टम बिना भी ड्रामा ही परिबोनी ऑप्शन डी देछि ऑल ऑफ एबव माने सब गुडा को रोटे ड्रामा पाई दरकार क्लियर तो जो माने ए क्वेश्चन रो आंसर सॉरी ए क्वेश्चन रो आंसर हिसाब रे ऑप्शन 4 को चूज करछो दे वर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मीन जस्ट लाइक रियल लाइफ सिचुएशन ओके कौन कौन कोटा रियल लाइफ सिचुएशन भलिया लागे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सिमुलेशन ड्रामा रोल प्ले तो राइट आंसर कौन होबो क्वेश्चन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिमुलेशन सिमुलेशन मीन जस्ट लाइक रियल लाइफ सिचुएशन तो जो मैंने ऑप्शन 2 को चूज करछो दे वर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा कौन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन Next question is a test of knowledge, especially as a competition between individual or team as a form of entertainment. कौन वे टेस्ट ऑफ नॉलेज स्पेशली कहा भितर गोटे कंपटीशन कहा भितर बिटवीन इंडिविजुअल और टीम गोटे दीटा टीम भितर नॉलेज दीटा इंडिविजुअल भितर जो कंपटीशन होतबो as a form of entertainment जोड़ा कि एंटरटेनमेंट पर्पज रे ही थाए सेटा को आमे कौन कहू ऑप्शन कौन दीची एक्सपेरिमेंट सिमुलेशन ड्रामा क्विज तो राइट आंसर कौन हो एक्सपेरिमेंट केबे भी होबनी रॉन्ग काटी दियो ऑप्शन को सिमुलेशन भी होबनी और ड्रामा को सेटा आमे कहबनी से को ड्रामा कहबनी तो राखी रहला क्विज सो ए टेस्ट ऑफ नॉलेज सेठी आमे कोन नॉलेज टेस्ट करू तो ड्रामा रे आमे कोन नॉलेज टेस्ट करू नहीं ए टेस्ट ऑफ नॉलेज तो को टेस्ट आमे नॉलेज को एंटरटेनमेंट फॉर्म रे आमे नॉलेज को टेस्ट करू क्विज रे सो ए टेस्ट ऑफ नॉलेज स्पेशली एज ए कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल और टीम बेले बेले कोन इंडिविजुअल मन को भितर क्विज कंपटीशन हुए बेले बेले टीम हिसाब रे क्विज कंपटीशन हुए एज ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एमती नहीं जे हारी जीवो ताको फाशी दिया जीवो क्लियर तो गोटे नॉलेज टेस्ट करबा पई गोटे क्विज कंपटीशन करा जाय औ केमती एज ए फॉर्म ऑफ कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल और टीम क्लियर तो जो पिला माने क्वेश्चन रो आंसर ऑप्शन 4 को चूज करियो दे वर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि following are the feature of laboratory रो कोटा फीचर फर्स्ट adequate fresh air and light exhaust fan storage facility for storing chemical reagent apparatus and option D option 4 all of the above तो राइट आंसर कोन एटा थिबो फ्रेश एयर लाइट एडिक्वेट देन एग्जॉस्ट फैन देन स्टोरेज कैपेसिटी जोटी की केमिकल स्टोर की थिबो रिएजेंट स्टोर की थिबो apparatus थिबो तो राइट आंसर कोन हो एग्जैक्टली ऑल ऑफ द above इज द राइट आंसर ऑप्शन 4 इज राइट करेक्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी चार्ट्स आर जो चार्ट जोटा कि पेपर रिप्रेजेंट होता है किसी डायग्राम किसी कार फंक्शन ओके कार मॉडल कार विजुअलाइज होगी ता विषय किसी कैरेक्टर लिखा से कौन ऑडियो एड विजुअल एड ऑडियो विजुअल एड फर्स्ट एड तो कौन हम सेटा आम चार्ट द्वारा कौन कर ऑडियो तो केबे भी हबनी रॉन्ग ऑडियो विजुअल ऑडियो अच्छी मीन रखेबनी फर्स्ट एड तो जमा नुह तो बाकी रहा कौन विजुअल एड आम खाली देखी देखिकी एनालिसिस कर ऑडियो विजुअल एड कौटा हम जोटा कि आम देखिपर शुणी भी पार्थ्वा आउ खाली ऑडियो विजुअल कौटा हम जोटा आम खाली शुणी पार्थ्वा जमती एफएम हो रेडियो हो एगुड़ा सब ऑडियो एड क्लियर जी नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 2 को चूज कर दे वर एब्सोल्युटली राइट नेक्स्ट क्वेश्चन botanical garden zoo museum are very valuable dash resources से गुड़ा को की रिसोर्स किया हम पर्सनल रिसोर्सेस हाँ सेटा केमती पर्सनल रिसोर्स हम थोड़ी ना गार्डन जू म्यूजियम ये सब आमर नो रॉन्ग ऑप्शन है स्कूल रिसोर्सेस स्कूल भी जू न थाए कि म्यूजियम न थाए कि बॉटनिकल गार्डन न थाए इट इज आल्सो रॉन्ग नेचुरल रिसोर्सेस तो जमा भी नुह कारण गुड़ाक तैयारी करा जाए ओके तो राइट आंसर कौन म्यूजियम टा कौन आर्टिफिशियल ना मैन मेड तो इट इज बिलोंग्स टू कम्युनिटी रिसोर्सेस तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 3 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट जो नेक्स्ट क्वेश्चन को students are made to stand near their model and explain to the visitor in dash तो स्टूडेंट माने सेमानक मॉडल पाखरे ठिया हिथिबे आउ सेमानक मॉडल को सेमाने जो प्रोजेक्ट नै थिबे ता ऊपर एक्सप्लेन करूथिबे जो लोक माने तांको मॉडल देखिबा को आस्थिबे सेटा के केस रे हुए म्यूजियम नेवर म्यूजियम केस रे थोड़ा ना एक्सप्लेन करिया को पड़े जे समस्त जानती विजिटर माने देखि देखि आसंती जूलॉजिकल गार्डन रे बिनु हो बॉटनिकल गार्डन रे बिनु एडी कोन दिछि स्टूडेंट आर मेड टू स्टैंड स्टूडेंट माने ठिया हिथिबे तांको मॉडल पाखरे नियर देयर मॉडल तांको मॉडल पाखरे ठिया बे एक्सप्लेन करिवे विजिटर मानकू सेटा हला साइंस एग्जीबिशन विज्ञान मेला समस्त जाइथिबो सान बेले क्लियर तो जो मैंने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 4 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट जो नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलोइंग आर द cooperative learning strategy okay which of the following are the cooperative learning strategy तो ऑप्शन कौन देची जिक्सॉ 3 स्टेप इंटरव्यू थिक पेयर शेयर एंड ऑल ऑफ द एबव तो राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन ऑल ऑफ एबव इज द राइट आंसर कारण ये तीनटे जाक ये सब गुड़ाक एगुड़ाक हूँ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी जिक्सॉ 3 स्टेप इंटरव्यू एंड थिक पेयर शेयर क्लियर जो पिला माने ऑप्शन 4 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मेनी आइडिया कैन बी जनरेटेड इन ए शॉर्ट टाइम तो बहुत सारा आइडिया गोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रे जनरेट करा जाय परिबो एटा कहार इंपोर्टेंट फीचर तो ऑप्शन कौन देची क्विज प्रोजेक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रोल प्ले तो कहार एटा क्वेश्चन कौन देची भल से पढ़ो मेनी आइडिया कैन बी जनरेटेड इन ए शॉर्ट टाइम मेनी आइडिया शॉर्ट टाइम तो बहुत सारा आइडिया शॉर्ट टाइम रे को केस रासे ब्रेनस्टॉर्मिंग okay सुनी नो brainstorming performance brainstorming classes so many idea can be generated in a short time this is an important feature of brainstorming clear जो next question को जो मैंने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 3 को चूज करिचो they were absolutely right immediate feedback self pacing multimedia and self-directed learning are the feature of dash immediate feedback এটা सब कहार फीचर गुड़ाक तो ऑप्शन कौन देची क्विज प्रोजेक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग तो राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ओके सो इमीडिएट फीडबैक मिलिबो सेल्फ पैसिंग मिलिबो मल्टीमीडिया एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कोटा ए कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्लियर जो मैंने ऑप्शन 4 को चूज करिचो ते वर एब्सोल्युटली राइट जो नेक्स्ट क्वेश्चन अरे 75
एटा केते सेंटीमीटर क्वेश्चन आउट रिपीट जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को CCE in education stand for CCE कौन कह जाए CCE को that is continuous comprehensive evaluation देख लो कोटी अछि फर्स्ट कौन देछि current cooperative element wrong continuous comprehensive evaluation then option दिटा देख दबा curriculum concurrent evaluation champion content evaluation तो right answer is option 2 that is continuous comprehensive evaluation तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 2 को चूज करिछो they were absolutely right जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि which of the following are the benefits of CCE एबे हम CCE पढ़ले तो benefits ता कोन stress of a single mark is lost stress of a single mark is lost yes it is one of the benefit competition is healthy এটা भी गोटे benefit continuous evaluation of study as well as co-curricular activity take place it is also correct तो right answer कोन होबो right answer is all of the above clear जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 4 को चूज करिछो they were absolutely right देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन इज continuous and comprehensive evaluation is a process of assessment mandated by the dash तो कंटिन्यू और comprehensive evaluation टा गोटे प्रोसेस जोटा कि assessment कहा द्वारा mandated हुए ऑप्शन 1 NCT कौन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन RTE राइट टू एजुकेशन एंड CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो कंटिन्यूस और कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टा कहार इंपोर्टेंट प्रोसेस RTE राइट टू एजुकेशन पिला माने एठी जति ऑप्शन गुडा को देछि ए ऑप्शन भितर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर नो डाउट बट तुमे सबुर फुल फॉर्म मन रखिबो NCT रे मन रखिबो UGC रे मन रखिबो CBSE RTE सबुर कारण ए चारटा ऑप्शन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे गोटे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को Which of the following are the characteristic of formative education? First कौन देछि carried out frequently, daily assessment and observation is done. The purpose is to diagnose the strength and weakness of the people and all of the above. तो सबु गुडा को कौन करे ठीक लगे ठीक लागुच ऑप्शन तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर यस राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव क्लियर तो जो माने ऑप्शन 4 को चूज करिछो दे वर एब्सोल्युटली राइट जे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज a collection of preserved plant specimen preserved plant कोटा गोटे कलेक्शन प्रिजर्व प्लांट रो मींस प्लांट मानकर प्रिजर्वेशन करी हबो ऑप्शन कोन देछि स्पेसिमेन हर्बारियम डायसेक्शन एक्सपेरिमेंट तो राइट आंसर इज हर्बारियम ओके जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 2 चूज करछो दे वर एब्सोल्युटली राइट नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोनेंट ऑफ एकेडमिक पोर्टफोलियो आर कंपोनेंट्स ऑफ एकेडमिक पोर्टफोलियो आर डैश कौन तो कौन दीजिए ऑप्शन all the academic certificates student information resume reflection on teaching and all of the above the right answer is all of the above clear तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर सबु को चूज करिचो दैट मींस 4 को चूज करिचो कारण तीनटा जको ऑप्शन ठीक अछि कंपोनेंट गुडा को एकेडमिक पोर्टफोलियो रे गुडा कहूची गोटे गोटे कंपोनेंट ऑल द एकेडमिक सर्टिफिकेट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन और रिज्यूम रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग सो जो माने ऑप्शन 4 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को Which of the following is not the use of evaluation? कोटा evaluation not the use of evaluation रे कोटा गोटे use नो not देछि ठीक अछि diagnosis of the student achievement is done prescription for further course to be pursued is done grading as per board or university is done student is scolded for securing bad grade
क्वेश्चन पचारछि इज नॉट द यूज ऑफ इवैल्यूएशन द राइट आंसर इज फोर्थ स्टूडेंट इज कॉल्ड फॉर द सिक्योरिंग बैड ग्रेड्स तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 4 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन तो तमे निजे निजे आंसर क्वेश्चन पढ़ी के आंसर करूचो कि नै पिला माने बिकॉज लास्ट को क्लास इतबे ओवर हे जीवो तमे ईच एंड एवरी पर्सन टू चाहिए से निज निज मार्क ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन रे लिखिबे बिकॉज एबे तक एबे टाइम नहीं आउ जे तमे मो सामने रे मिछ लिखिदब एबे तमे निजे निज को रेक्टिफाई करो तमे को स्टेज रे अछ तो तमे तमरो कांसेप्ट केते क्लियर हिची ओके मार्क कम आसु किछि प्रॉब्लम नहीं नेक्स्ट टाइम आउ थरे कांसेप्ट पढिबो बुझिबो देन आउ थरे मार्क्स भल आसीबो तो मार्क टा किछि मैटर करनी तमे कांसेप्ट केते बुझुचो कि केते बुझुनो सेटा मैटर करे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि evaluation should be dash evaluation should be option 1 based on clearly stated objective comprehensive continuous and all of the above तो evaluation रे कोन रहिबा दरकार evaluation should be all of the above clear तो जो पिला माने ऑप्शन 4 चूज करिचो they were absolutely right जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को written test usually evaluate तो written test कौन इवैल्यूएट करे फर्स्ट साइकोमोटर डोमेन ऑप्शन 2 अफेक्टिव डोमेन ऑप्शन 3 कॉग्निटिव डोमेन ऑप्शन 4 नॉन ऑफ द अबव तो राइट आंसर कौन होबो क्वेश्चन रो तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉग्निटिव डोमेन तो रिटन टेस्ट यूजुअली इवैल्यूएट कहा को करबो ए कॉग्निटिव डोमेन क्लियर तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 3 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को डैश एग्जामिनेशन प्रोवाइड डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट विथ कैंडिडेट ओके तो ऑप्शन 1 रिटन एग्जामिनेशन नो केबे भी रिटन एग्जामिनेशन रे हमें पिला पर्सनल कांटेक्ट नहीं परिबानी कैंडिडेट मान करो देन रिसर्च पेपर इवैल्यूएशन एटार भी हमें केबे भी कांटेक्ट नहीं परिबानी पर्सनल कांटेक्ट ओरल एग्जामिनेशन हाँ ओरल एग्जामिनेशन रे पर्सनल कांटेक्ट ही परिबो देखि दबो ऑप्शन डी कोन देछि प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन रे भी हमें पर्सनली कांटेक्ट ही परिबा नहीं तो राइट आंसर कोन राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज ओरल एग्जामिनेशन ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर तो जो माने ऑप्शन 3 को एज आंसर चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट क्लियर जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू पार्टिसिपेशन इन डैश तो टीचर मानकर निजर प्रोफेशनल डेवलपमेंट केमिति हुए कोटी कोटी पार्टिसिपेट करबा द्वारा हुए सेमिनार यस सेमिनार करबा द्वारा हुए कॉन्फ्रेंस यस कॉन्फ्रेंस रे भी करबा द्वारा हुए वर्कशॉप रे भी करबा द्वारा हुए तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव तो ये सबू जगह टीचर माने जितबेले सेमानकर प्रोफेशनल डेवलपमेंट करंती से माने एठी पार्टिसिपेट सबुटी करंती क्लियर ए द्वारा कोन हबो सेमानकर निजर किछि डेवलपमेंट हबो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रे से माने इन्वॉल्व हो पाइबे सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 जो माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 4 बोली चूज करछो दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द पैंडेमिक टीचिंग वाज नॉट हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ जिते पैंडेमिक चलुला कोरोना चलुला लॉकडाउन शटडाउन गोटे नाट चलता 2-3 वर्ष आगु तो से टीचिंग कौन पे हैम्पर है ना तो ये क्वेश्चन आंसर मुझे चाहिए कहीं भी जमती भूल करें कारण यहाँ आम निजे रियल लाइफ रे फेस करें ओके बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एंड ऑनलाइन रिसोर्सेस ऑप्शन 2 बुक्स ऑप्शन 3 क्लासरूम एंड ऑप्शन 4 प्लेग्राउंड्स तो राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन राइट आंसर इज कंप्यूटर एंड ऑनलाइन रिसोर्सेस जो टीचिंग उपरे किछि भी हैम्पर हलानी टीचिंग उपरे किछि भी फरक पकई पारलानी जो पैंडेमिक टाइम रे कारण समस्ते निज घरे रह कि ऑनलाइन क्लासेस नेले विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन हो कंप्यूटर हो टैब हो हैला तो इन द पैंडेमिक टीचिंग वाज नॉट हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर एंड ऑनलाइन रिसोर्सेस क्लियर पिला माने बुझी पारलो तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए बोली चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि तो पिला माने निहाती भाबे
एबेर आज क्लासटा को तुमने निहाती भाव तुम ग्रुप रे शेयर कर तुम सांग मान सहित शेयर कर क्लास को जब एपर्यंत लाइक करना तो निहाती भाव लाइक कर दियो ठीक अच्छे। आउ जो मैंने फर्स्ट टाइम आज आम यूट्यूब चैनल देखुच निश्चित भाव आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलबनी कारण एमती जब जब सीरीज गुड़ाक आम नहीं आसबू तुम पाखु नुआ नुआ इंटरेस्टिंग क्लासेस गुड़ाक देन तुम पाखु नोटिफिकेशन पहुंची जीव तो बेल आइकन को दबेब आउ सब्सक्राइब कर ठीक अच्छे। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ बुक्स फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ बुक्स ऑटोबायोग्राफी डिक्शनरी रेफरेंस बुक ऑल ऑफ द एबव। तो कोटा बुक रो कोटा गोटे टाइप पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ बुक माने बुक रो कोटा गोटे टाइप है ऑटोबायोग्राफी गोटे टाइप रो बुक डिक्शनरी भी गोटे टाइप रो बुक रेफरेंस बुक भी गोटे टाइप रो बुक तो आंसर कौन हम ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर पिला माने जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। Dash are published with regular length of time between issue and are described by that length of time whether it's daily, weekly, monthly, quarterly or annual। तो ये कौन देची dash are published with regular length of time regular length रे publish हुए but केतेबेले length of time whether it's daily either daily नले weekly, monthly, quarterly or annual गोटे पीरियड गुड़ाक पीरियड विषय तो एगुड़ाक कौन हम डैश आर पब्लिश्ड बुक बुक तो सेमती पब्लिश हुए रंग न्यूज पेपर तो डेली पब्लिश हुए हाँ किसी पीरियड ऑफ टाइम पे न थे जर्नल तो एट ए टाइम माने केबे डिपेंड करे किए ताको पब्लिश करूची रहिला पीरियडिकल। सो पीरियडिकल आर पब्लिश्ड विथ रेगुलर लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन इश्यू एंड आर डिस्क्राइब्ड बाय दैट मंथली क्वार्टरली और एनुअल। क्लियर पिला माने बुझी पारलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 2 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आर प्योरली रिसर्च बेस्ड कोटा कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड तो ऑप्शन कौन देची बुक्स पीरियडिकल्स न्यूज़पेपर जर्नल। तो राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन तो कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड कोटा बुक तो नुह कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड कि नो पीरियडिकल इट इज आल्सो नो न्यूज़पेपर एटा तो जमा भी नुह तो राइट आंसर इज जर्नल। जो जो, जो माने रिसर्च करंती से माने निज जर्नल पब्लिश करंती ओके। सो जर्नल आर प्योरली रिसर्च बेस्ड। क्लियर। तो जो माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 4 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट करना आज जितके क्वेश्चन अच्छी। The next question is teacher should ideally do dash to improve teaching। Teacher should ideally do dash to improve teaching। कौन कौन अच्छी ऑप्शन ट्रांसमिशन कैलकुलेशन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो टीचर कौन करिवो टीचर विल रिफ्लेक्शन टू इम्प्रूव टीचिंग रिफ्लेक्शन करने द्वारा कौन टीचिंग टा इम्प्रूवमेंट हुए। तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 3 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फ्रॉम स्टूडेंट टीचर पेरेंट मैनेजमेंट एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डैश फ्रॉम स्टूडेंट टीचर पेरेंट मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोटे ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी केमती जानिबा मीन्स से केते भलो आमे केमती जानिबा कहा द्वारा होवे रिफ्लेक्शन द्वारा होवे नो ट्रेनिंग द्वारा हुए नो इवाल्युएशन द्वारा हुए सब जिन को आम इवाल्युएट कर तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो फीडबैक इज द राइट आंसर। सो फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट कि टीचर ना पेरेंट मैनेजमेंट एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोटे ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटीटा जना पड़े। तो समस्त कहती ना किसी प्रोडक्ट हो हाँ किसी नुआ नुआ किसी गोटे पब्लिश हो तार फीडबैक देवाक मीन्स सी केते क्वालिटिवली केते भल ओके। तो राइट आंसर कौन हम ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को
Next, dash is the method for improving and modifying the working system of a classroom in school. तो कोटा मेथड फॉर इम्प्रूविंग एंड मॉडिफाइंग द वर्किंग सिस्टम क्लासरूम स्कूल रो क्लासरूम रे. तो फर्स्ट कौन ऑप्शन 1 हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन 2 descriptive research, option 3 experimental research and option 4 action research. तो कोटा हबो action research is the right answer. That means action research is a method for improving and modifying the working system of a classroom in school. तो right answer कौन हबो option 4 is the right answer. Clear? जिबा पिला माने next question को देखना next question कौन अछि. Following are the objective of action. Which of the following are the objective of action research? कोटा तो राइट आंसर कौन देखो ऑप्शन कौन दीजिए फर्स्ट देखिबा. टू राइज परफॉर्मेंस लेवल, यस इट इज द ऑब्जेक्टिव. टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन ऑफ स्कूल रो वर्क कंडीशन को इम्प्रूव करबा एटा भी ठीक. परफॉर्मेंस लेवल मींस कोन जितकी परफॉर्मेंस लेवल अछि ताको बढ़ेबा अधिक करबा एटा भी ठीक. टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ टीचर भितरे साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करबा ताको इम्प्रूव करबा सेटा भी ठीक. सो कोटा एक्शन रिसर्च रो कोटा कोटा ऑब्जेक्टिव ऑल ऑफ द एबव ई सब क्राइटेरिया गुडा को फुलफिल करूची. सो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 4 को चूज करिचो दे वर एब्सोल्युटली राइट. जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को Which of the following is not a feature of action research? तो ये जो following feature गुड़ा को भितरु कोटा action research गोटे feature नुह not देछि एटा भलो से देखिबो. तो देछि फर्स्ट ऑप्शन gives importance to activity and exam. एक्टिविटी हो कि एग्जाम को इम्पोर्टेंस दबा दरकार. देन ऑप्शन 2 most logical way of doing research on societal and community issue. Option 3 improvement of education. Option 4 teacher empowerment. Okay, तो right answer कौन होगा क्वेश्चन रो. And the right answer of this question is not feature. Okay, एटा हला give importance to activity and exam. एटा तारो जो रिसर्च एक्शन रिसर्च रो फीचर नुहे. क्लियर पिला माने बुझी पारलो. सो give importance to activity and exam is not a feature of action research. Clear? जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन रिसर्च मेक्स रिसर्च डैश. गोटे एक्शन रिसर्चटा गोटे रिसर्च को कौन बनै दिए ताको. फर्स्ट ऑप्शन मीनिंगफुल, सेकेंड लॉजिकल, एप्लीकेबल टू सोसाइटी वी आर वर्किंग इन. तो ये तीनटा जाक करेक्ट. मीन्स गोटे एक्शन रिसर्च को मीनिंगफुल करे, लॉजिकल करे आउ सोसाइटी जो आम काम करछु सेठी एप्लीकेबल भी करे. सो राइट आंसर कौन हम. राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन 4 को चूज करचंती से मानकर आंसर निहाती भाबे ठीक अछि. क्लियर? जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इट इज द लास्ट क्वेश्चन. Okay, it is the last question of today's session. That is answer तो देखी देलो छाड़ो और कर दबा. Action research can be done by action research कहा द्वारा फुलफिल हुई थे. तो ऑप्शन कौन. टीचर, यस टीचर मान को द्वारा हुए. स्कूल पर्सनल एमान को द्वारा हुए. आर एनीवन कंसर्न्ड विथ एनी स्पेसिफिक स्कूल प्रॉब्लम आ द्वारा भी एक्शन रिसर्च हुए. तो राइट आंसर कौन हम. ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर. तो पिला माने एतिकी थिला हमर आजिरो एमसीक्यू सीरीज. तो मते फटाफट कमेंट सेक्शन में जणाओ तुमे माने केते क्वेश्चन रो आंसर ठीक करिछु. ठीक अछि. तो जम्मा भी चीटिंग करबनी. जार जेतिकी मार्क्स आछि मते कमेंट सेक्शन में जणाइबो. ओके, तो पिला माने आजि हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करलु. जदि तम माने हमरो जो हमर एबे कॉन्सेप्चुअल क्लासेस चलीछि तमान जदि सेठी जॉइन करबा को चाहूछ देन आमर सारोडिया ट्यूशन फैमिली रो नंबर को
फोन नंबर को व्हाट्सअप करिवो कांटेक्ट करिवो सो दैट तुम माने ग्रुप रे जॉइन करि परिबो आ ग्रुप रे जॉइन करले कोन हबो सेठी तुमरो एग्जाम वाइज सिक्वेंशियली कोन होची सब क्लासेस गुडा को होची जेमति कि सब ईच एंड एवरी टॉपिक रो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होची एमसीक्यूज प्रैक्टिस होची ओके सीरीज गुडा को प्रैक्टिस होची रैंडमली सब क्वेश्चन गुडा को मिक्स अप की प्रैक्टिस होची तो तमे सब से सब बेनिफिट्स ट्यूशन फैमिली पाई परिबो तो जदि तुम माने जॉइन करिनो और जॉइन करबो को चाहूछ निहाती भाबे व्हाट्सएप करिवो व्हाट्सएप नंबर दिया जाइछि तळे डिस्क्रिप्शन रे लिंक रे दिया जाइछि क्लियर तो आजिर सेशन तुमनु केमती लागिला मते फटाफट कमेंट सेक्शन रे जणाओ जदि भल लागिला निहाती भाबे आजिर क्लास को लाइक करिवो शेयर करिवो आ जदि चैनल को सब्सक्राइब करिनो देन निहाती भाबे सब्सक्राइब कर दबो तो पिला माने एमिति ही हम चैनल से तो जोड़ी कि थाओ एमती आगो को बहुत सारा सीरीज आसुची हां तो जो सब सीरीज तुमन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पई बहुत ही इंपोर्टेंट तो निजर व्यूज तो माने कमेंट सेक्शन रे मेंशन करि परिबो तो मानको पई आजिर सेशन टा केते हेल्पफुल हैला आ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पई केते बहुत ही इंपोर्टेंट पिला माने सब क्वेश्चंस टिके भलो से प्रैक्टिस करो जेमति कि आगो को जो एग्जाम्स आछि सब एग्जाम गुडा को क्लियर हे जिवो तो आजिर क्लास एति की पिला माने पुणी देखाबो आ गोटे नुवा फैंटास्टिक सेशन रे टिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेस क्लास एंड थैंक्स अ लॉट थैंक यू थैंक्स अ लॉट